हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं और ग्राफ का जो समीकरण होता है वो कैसे हल करते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिए, जिससे कि आपको हम हर एक पॉइंट बढ़िया से सिखा सके। अगर आप लास्ट तक नहीं बनिएगा तो आपको कुछ त्रुटियाँ हो सकती है और आपको 5 की जगह पर 3-2 नंबर में काम हो सकता है, लेकिन 5 नंबर पूरा करने हैं तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सके, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपको दिखा गया है दो को समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 2 और इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे और 5 नंबर आप फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर दिक्कत को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। हल लिख कर क्या करना है आपको? समीकरण फर्स्ट से किससे चलेंगे हम लोग? सबसे पहले समीकरण एक से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, समीकरण एक से पहला है तो पहला से चलेंगे, ठीक है ना। चलिए समीकरण एक जो है उसको उधार लेना है। y बराबर कितना है? 2, यही है ना। समझ रहे हैं ना बात। चलिए ये हो गया आपका समीकरण एक। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा चलेगा, लिख भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है कि x चाहे y का मान निकाल लेना है, जैसे प्रतिस्थापन विधि को आप हल करते थे, ठीक है ना, उस तरीके से। तो चलिए हमको मन है कि x का मान हम निकाल लें, तो 2 माइनस वाई हो जाएगा। किसका मान? तो x का मान जब हम निकालें तब 2 माइनस वाई हो गया। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3। क्या मानिएगा सर? समीकरण 3 आपको मान लेना है। जो आएगा ना अभी मान x या y का मान जो निकलेगा, यहाँ पास अब निकालिएगा, हम x का निकाले तो जो निकलेगा मान उसको मान लेना है आपको समीकरण 3, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करना है कि अपने मन से जब x बराबर नहीं बल्कि y बराबर रखना है, क्योंकि देखिए इधर जो चीज़ रहेगा ना वही चीज़ का मान यहाँ पास पुट करेंगे, तो x का मान निकलेगा ना वही काम करना। देखिए y का मान हम अगर पुट कर दें, कुछ भी आपको मन करे, 0 से लेकर के जहाँ तक आपको मन करे, और कोशिश करना है ना कि जो रखें हम मान वो मान एक्स वाई के आवे से 0 से 7-8 के बीच में आ जाए। इतना ज़्यादा कीजिएगा तो आपको कॉपी में बनाने में दिक्कत होगा, काहे कि कॉपी बाहर हो जाएगा तो आप नंबर दर्शाइएगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि 0 से लेकर के 7 तक में ही हो जाए हमारा काम, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 7 तक के कोई और अंक आप रख सकते हैं वाई का मान, ठीक है। चलिए अपने मन से, कोई बैरियर ही नहीं है कि हमको 0 तो 0 रखेंगे। चलिए हम पहले बार में 0 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला 0 है तो 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक है। 0 अगर रखेंगे वाई का मान, ये खुद से रखा जाता है। चलिए तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब जो काम अभी तुरंत किए ना वही काम फिर से एक बार और कर लेना है समीकरण 3 में ही। आइए क्या करना है आपको, फिर लिखिएगा, फिर y बराबर आपको क्या करना है, मान लेना है। चलिए अभी 0 माने थे तो अभी मान लिया जाए 2, 3 कुछ मान लीजिए। चलिए हम 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? आप 3 मान लीजिएगा y बराबर, या 2 मानिए, आपको मर्जी, आपको जितना मानना है मानिए। खाली देखिएगा कि 0 से 7 के बीच से एक ज़्यादा मान ना आ सके। अगर ज़्यादा आएगा ना तो आपको दिक्कत होगा ग्राफ को दर्शाने में। हम बार बार बोल रहे हैं बातों को, ठीक ना। चलिए y का मान हम अपने मन से, देखिए ये समीकरण रखना है, ठीक है, ठीक। फिर y बराबर 3 रखेंगे तो इसमें y के बराबर 3 रखेंगे, तो पहले इसको उतार लेंगे। x बराबर कितना? 2 माइनस वाई। चलिए तो x बराबर 2 का 2 और माइनस 3, y के जगह पर कितना हो जाएगा? 3। हम क्या लिख रहे हैं? y बराबर 3, तो y के जगह पर क्या दे देंगे? 3 दे देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नहीं होना चाहिए। अब x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो माइनस 1 बचेगा, यही तो मान आया है ना। अब आपको क्या करना है, सुंदर से एक बॉक्स बनाना है। 2 बना ही लीजिए एक ही बार, ठीक है ना, 2 काम होता है, एक्स और वाई। अब आपको देखना है कि एक्स का मान कितना आया है? 2 आया है ना, तो यही एक्स के सामने 2 भर देना है, ठीक है। अच्छा वाई का मान हम 0 रखे थे, क्या रखे थे सर? 0, तो वाई का मान 0 रख देंगे यहाँ पास, ठीक। चलिए उसके बाद में पुनः फिर क्या हुआ, वाई के मान 3 रखा था, वाई के मान कितना? 3 रखा था, तो वाई के मान 3 रख दिए, ठीक है। और एक्स का मान कितना रखे थे? -1 आया था, -1। चलिए तो -1 दे देंगे, ठीक है ना। इतना करने आएगा, देख देख करके लिखना है वहाँ। अब आपको क्या करना है कि जो काम किए ना यहाँ पास वही काम समीकरण 2 में करना है। जो काम समीकरण 1 में हुआ
वही काम आपको समीकरण 2 में भी करना है। ठीक है, चलिए आइए हम करते हैं। लिखिए फिर से पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 2 को उतार लेंगे पहले। क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है, यही ना है। चलिए तो यहाँ x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो 2 माइनस माइनस नहीं प्लस होगा। 2 प्लस 2y का है कि यहाँ माइनस है तो उधर y वाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। कहा है कि 3 तक तो माना हुआ था ऊपर में, देखिए अब इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 4 मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए समीकरण 2 को उतारे थे हम। समीकरण 2 ही था ना ये, देखिए लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा आपको। चलिए समीकरण समझने में मदद मिलेगा अगर लिख दीजिएगा तो। ठीक है, कि समीकरण 2 आया है यहाँ। ठीक, चलिए आप देखिए ये आ गया x का मान, x का मान आ गया ना। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर आइए ध्यान से। अब क्या करना है, इसको फिर से उतार लेना है ऊपर में। x बराबर कितना है, तो 2 प्लस 2y है, 2 प्लस 2y है। चलिए तब फिर से अब वही काम करना है जो हम लोग काम किए थे। आपको जो मन है अब फिर जीरो रखे मन तो जीरो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलिए आपको जो मन करे वो रखना है। आइए तो हमरा अगर रख दे जब y बराबर कितना रख दे बताइए आप ही। चलिए हम 1 रख देते हैं। अगर हम 1 रख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 2 प्लस 2 गुना 1 होगा कि नहीं। y की जगह पर 1 रखाया तो x बराबर 2 प्लस 2 1 कम 2 ना, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। चलिए इतना समझ गए, फिर से वही काम कर रहे हैं हम। ठीक ना, चलिए फिर से लिख दीजिए फिर। ठीक है, जब क्या रखते हैं, जब y के मान रख दीजिए अपने मन से। चलिए y का मान इस बार रख देते हैं 3 रख दें या 4 रख दें, 4 रखेंगे, देखिए ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, अगर हम 3 रख दें तो 3 दूना 6, 6 2 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, होगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसलिए छोटा सा रखते हैं। 1 तो रख दिए थे ना, 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, 4 2 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझते हैं, अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, समीकरण पहले उतार लेते हैं। x बराबर 2 प्लस 2y, इसमें रखना है y की जगह पर 2, यानी x बराबर कितना, 2 प्लस 2 गुना, चलिए कितना देखना है ध्यान से, 2 गुना कितना हो जाएगा, y के मान 2 रखे हैं तो 2 ना। ठीक है, तो x बराबर 2 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब x बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया ना। तो 2 काम किए ना यहाँ पास भी, और 2 काम इसमें भी करना है और 2 काम इसमें भी करना है, 2 2 बार। ठीक है ना, बारी बारी से करना है अपने मन से, मतलब कि पहला में 2 को मान रखेंगे और फिर दूसरा में भी 2 को मान रखेंगे अपने से, और फिर 2 को अपने से आ जाता है, y के मान रखेंगे तो x का तो वही जाता है। ठीक है ना, चलिए इसलिए हमारा जो है दूसरा सारणी भी तैयार होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए ध्यान से, पहले हम क्या रखें, x के मान 4 आया, जब रखे y के मान 1, तो y के मान 1 रखे थे ना, तो x के मान कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, चलिए जब हम y के मान 2 रखें तो x का मान कितना आया, 6 आया। तो यहीं से देख करके लिखना है। ये था आपका समीकरण 2 का और ये था आपका समीकरण 1 का। ठीक है ना, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग को ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है सर, ग्राफ खींचना है, समझ रहे हैं ना।